बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माइंड मैटर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपको मेज़बान मसूद रज़ा। नाज़रीन, आपको पता है कि माइंड मैटर्स में हम बात करते हैं रिश्तों के हवाले से, एनएलपी के हवाले से, न्यूरो साइंसेस के हवाले से, कि किस तरह से हमारे जो रवैये हैं उनको हम ट्रेन कर सकते हैं, किस तरह से रवैये हमारी सेहत पर, हमारी नफ्सियात पर असरअंदाज होते हैं। तो आज हम बात करेंगे। अक्सर कहा जाता है कि जब एक रिश्ता टूटता है तो ख़वातीन की जानिब से जो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जी जो मर्द है वो बहुत टॉक्सिक है। तो आज हम बात करेंगे कि ये टॉक्सिक इंसान कौन होता है और स्पेशली टॉक्सिक मर्द कौन होता है, उसकी क्या निशानियां होती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर साजिदा अमीन साहिबा। आप एनएलपी ट्रेनर हैं, न्यूरो साइंसेज एक्सपर्ट हैं, माहिर नफ्सियात हैं। डॉक्टर साहबा, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप डिफ़ाइन कर दें कि व्हाट इज़ टॉक्सिसिटी और व्हाट डज़ वी मीन व्हेन यू से द वर्ड टॉक्सिक पीपल। टॉक्सिक इंसान कौन होता है? देखिए, टॉक्सिक इंसान वो होता है जिसका नॉर्मल बिहेवियर नहीं होता, जो कि डिफरेंट पर्सनालिटीज का मालिक होता है। आप देखते हैं ना कि जब फूड में कोई चीज होती है, कहते हैं इस फूड में ये टॉक्सिक है। टॉक्सिक मीन्स जिसमें पॉइजन होता है, जहरीला होता है। ठीक है, जिसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, जो कि आपकी जिंदगी के लिए मुजिर होता है, ये है टॉक्सिक। इसी तरह पर्सनालिटी में भी है। अगर आपकी पर्सनालिटी में ऐसी चीजें हैं जो किसी को स्टिंग करती हैं, किसी की जिंदगी को मुश्किल बनाती हैं, किसी के लिए परेशानी का बायस बनती हैं, तो वो टॉक्सिक होएगा बंदा। जो दूसरे का नहीं सोचता, उसको हमेशा मतलब अपने बारे में, ही और शी इज सेल्फ सेंटर्ड अलॉट, दैट इज टॉक्सिक। अगर मैम हम इसको स्पेसिफिकली डिस्कस करें कि टॉक्सिक मर्द कौन होता है, स्पेशली अगर एक रिलेशनशिप की बात करें, वो मियाँ बीवी का भी हो सकता है, वो किसी का जनरल रिलेशनशिप भी हो सकता है, वो किसी की दोस्ती भी हो सकती है। तो उसमें जो मेल पार्टनर है उसके टॉक्सिक होने की क्या निशानियाँ हैं, किस तरह से पता चल सकता है कि ये जो मर्द है ये टॉक्सिक है? चले मैं आपने जैसे मुझे पूछा तो मैं आपको 7 निशानियां ऐसे शख्स की बताती हूँ जो कि आप आराम से कह सकते हैं कि ये टॉक्सिक है क्योंकि वो नंबर 1 के वो आपको हमेशा कसूरवार ठहराएगा। ठीक है, उसके अलावा जो है वो आपको फुली कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। आपके अपने फैसले जो है वो मैटर नहीं करेंगे। वो यही चाहेगा कि जो वो कहता है वो ही सही है। उसके अलावा जो है अपनी गलती तस्लीम नहीं करेगा हमेशा, ये याद रखें। कभी मोहब्बत करेगा और कभी अचानक जो है उसका रवैया चेंज हो जाएगा। डबल डबल पर्सनालिटी होगी। ठीक है, और ही विल बी ही विल बी कटिंग जोक्स इन फ्रंट ऑफ अदर्स, जो कि वो नाम तो जोक का देगा मगर वो आपकी बेइज्जती एक किस्म की तस्हीक कर रहा है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो आपके साथ मजाक कर रहा है, आप बुरा जरूर फील करेंगे। ठीक है, और उसके उसमें ये भी होगा कि वो आपके ऊपर शक शुबा भी करेगा। ये 6-7 चीजें हैं जो कि टॉक्सिक जो है वो समझी जाती हैं। ऐसी पर्सनैलिटीज टॉक्सिक समझी जाती हैं क्योंकि वो किसी पल भी वो आपको वैल्यू नहीं करता, मगर आपको लगता है कि वो वैल्यू करता है, बिकॉज ही विल बी सॉरी समटाइम्स कि कभी मोहब्बत कर रहा है और आप समझते हैं, आप अपने ऊपर शक करना शुरू हो जाते हैं। मेरे पास एक समझे क्लाइंट आई है, एक यंग लड़की है। शी इज मास्टर्स फ्रॉम द बीकन यूनिवर्सिटी पाकिस्तान। शी इज हाईली क्वालिफाइड। और वो इतना मतलब वो लड़की जो है इतना क्राई किया उसने मेरे पास आके, और उसके पास इतना ज्यादा टैलेंट है। वो एक नार्सिसिस्ट के साथ है, और वो कहती है कि मैं अगली हूँ, मैं अगली हूं ना। एंड शी वाज बिलीविंग इट कि शी इज अगली, क्योंकि जो वो बंदा था, टॉक्सिक बंदा जो है, बल्कि उसने उसको इस बात का यकीन दिला दिया है कि शी डजंट हैव एनीथिंग दैट शी कैन बी प्राउड ऑफ। मैंने उसको बाकायदा, उसको जैसे मेरे पास उसकी हिस्ट्री थी, मैंने उसको बाकायदा बताया, देखो तुम यहाँ की एजुकेटेड हो, देखो ये तुम्हारा पास्ट है, देखो ये तुम्हारे पास टैलेंट है। आई टोल्ड हर, लेट मी इंट्रोड्यूस यू। I know the minister here because she is not that person that she is describing to me. I said, I can introduce you to, I know that there's a woman minister here. I can introduce you to her and go and do the work with the parliament, and you can be in the parliament. क्योंकि जो टॉक्सिक लोग हैं ना, वो आपकी जो असल पर्सनालिटी है उसको मस्क कर देते हैं, और आप यकीन से कहते हैं कि मैं ये हूं। मिसाल के तौर पर अगर कहते हैं कि तुम तो चोर हो,
और आप ये कहना, क्योंकि वो सबकॉन्शियस में डाल देते हैं ना आपके। एंड शी इज सच अ ब्यूटीफुल गर्ल कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो ये एक बहुत बड़ी, आप देखें, एग्जांपल है। एंड देन शी सेड, ओ ओके, ओके। एंड देन शी वाज अंडरस्टैंडिंग माय थिंग्स एंड वी डिड सम इंटरवेंशन, आई डिड सम इंटरवेंशंस विद हर, जो कि हमारी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में होती हैं। हम टाइमलाइन थेरेपी के ऊपर वर्क करते हैं। हम उनको एहसास दिलाते हैं कि जो उनको बनाया गया है एक्चुअली वो नहीं है। तो मैं बहुत हैरान हुई कि ये वो लड़की है, उसके प्रोग्राम्स हैं जी पाकिस्तान में, शी वाज एंकर देयर। तो मैं हैरान होती हूँ। मैं उसको वो दिखाया, मैंने कहा देखो, दिस इज यू, दिस इज एक्चुअल यू, दिस इज, यू आर नॉट व्हाट योर पार्टनर इज टेलिंग यू दैट यू आर। जो टॉक्सिक लोग होते हैं वो मैनिपुलेटर भी होते हैं। वो आपको एक लम्हे के लिए तो इतना जीच कर देते हैं और उसके बाद थोड़े ही देर के बाद वो आपको अपने वो जो प्यार का झांसा होता है उसमें भी वो साथ अपने फंसाए रखते हैं। तो ये मैनिपुलेशन जो है, ये किस तरह से, ये टॉक्सिक जो लोग होते हैं वो किस तरह से मैनिपुलेट करते हैं सिचुएशन को? यही बात उसको भी यही था कि वो मुझे बता रही थी अभी, क्योंकि हमने शुरू कर दिया उसका सिलसिला। तो वो कहती है कि, मैं कहती हाय उसका नाम लेके, लाइक यू नो व्हेन ही से सॉरी एंड देन आई से ओ आई वाज रॉन्ग, आई वाज क्राइंग एंड आई वाज डूइंग दिस एंड लाइक यू नो। वो यही करता है। करने के बाद फिर वो, जब वो काम डाउन हो जाता है ना बंदा, उसका वो जो टॉक्सिस, मैंने कहा ना कि दो पर्सनैलिटी लेके चलता है, जब उसकी वो चीज थोड़ी काम डाउन हो जाती है, जब उसकी ईगो सेटिस्फाई हो जाती है, जब वो अपनी उस जो एक पर्सनालिटी है उसको सेटिस्फाई कर लेता है कि भाई अगला बंदा तो मैंने उसको डोमिनेट कर लिया, उसको जो करना था वो जिच कर लिया, उसके बाद वो सॉरी करता है। जो साथ बंदा होता है वो समझता है कि मैं रॉन्ग था। उसको वो पूरा यकीन दिलाता है, क्योंकि वो जाके उसको सॉरी करेगा, प्यार करेगा, मोहब्बत देगा। और मोहब्बत तो ऐसी चीज है ना कि फिर वो आराम कर लेती है। वो बंदा फिर उसी के साथ रहता है और साला साल तक रहता है। ये मैनिपुलेशन जो है, ये उसका एक समझें कि पर्सनैलिटी की साइड है। तो आपको स्ट्रांग होना पड़ता है। यू हैव टू बी स्ट्रांग टू गेट आउट ऑफ इट। तो मैम इसका सलूशन क्या आप देखती हैं कि इस तरह के लोगों से हमें किनारा कर लेना चाहिए, या उनको डील करने का बेहतर अंदाज़ क्या हो सकता है कि हम उन, क्या ऐसा मुमकिन है कि हम उनके साथ रहते हुए उनके अंदर से टॉक्सिसिटी ख़त्म की जा सकें? तो इसके हवाले से हमें कुछ टिप्स दे दें। जी बिल्कुल कर सकते हैं। उनके अंदर से टॉक्सिसिटी को हम खत्म कर सकते हैं। बस ये होता है कि अगर आप क्यों जाके थेरेपिस्ट को दिखाते हैं, आप जाके थेरेपिस्ट से बात करें, चाहे वाइफ बात करे। बस हम तो ज्यादातर जो कपल की करते हैं, हम दोनों को बुलाते हैं, मगर बाज़ औक़ात हम दोनों को नहीं बुला सकते। हमारे जो पाकिस्तानी कल्चर है उसमें एक ही बंदा आता है, तो फिर हम उसके ऊपर वर्क करते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि देखें, वो भी टॉक्सिक कैसे बना, उसकी भी तो कोई बचपन में कोई ऐसी चीजें हुई होंगी ना। उसकी पर्सनैलिटी को, उसको एज ए पर्सन जो है डिनाई किया गया होगा। पता नहीं उसने अपने बाप से ली, पता नहीं उसने अपनी माँ से ली, या वो किसी हॉस्टल में रहता था, उसको वहां पर डिस्क्रिमिनेशन मिली। तो बहुत से फैक्टर्स होते हैं कि जो आपकी बचपन में इम्प्रिंट एज में आप में इम्प्रिंट हो जाते हैं, या आपने आपके पेरेंट्स किसी ऐसे लोगों से मिलते गिलते हैं जहां पर ऐसी टॉक्सिक लोगों को वो देखते रहे हैं और उन्होंने उसको मॉडल किया, फिर वो सोशलाइज करते हैं ऐसे लोगों के साथ। तो मेरा कहने का मतलब है कि उनका भी इलाज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मगर आप एक दफा कोशिश तो करें ना। वो लोग जाते नहीं है थेरेपिस्ट के पास, वो दूसरे बंदे को कहते हैं कि तुम गलत हो। मगर अगर वो इस चीज को एक्सेप्ट कर ले, एक दफा कोशिश कर लेनी चाहिए, अगर एक्सेप्ट कर लें तो फिर ठीक है, आप उनका इलाज करवाएं। मैम ये तो इलाज की बात होगी ना, हाउ टू डील विद टॉक्सिक पीपल? यू हैव टू लर्न द टैक्टिक्स, कि जहां पर आप उनको समझ जाए ना, जिन बातों से वो ट्रिगर होते हैं उन बातों पे आप ना आए। उनकी पर्सनैलिटी को समझना बहुत जरूरी है। जहां भी वो आके ट्रिगर होता है, आप सिट बैक हो जाए, सिट बैक करें, पॉज करें, डोंट रिएक्ट, रिस्पॉन्ड। मैं ये नहीं कहती कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर आप कॉम्प्रोमाइजेस करें, मगर आपने ये करना है कि आपने पॉज करना है, वहां आप पीछे हट जाएं थोड़े। और इस्लाम में भी है कि जब भी कोई किसी किस्म की बहुत बड़ी चीज होती है तो आप जो है पॉज करें, थोड़ा खड़े हैं, बैठ जाएं, पानी पिए। क्योंकि जब हम रिएक्ट करते हैं ना, तो वो फिर अपना पूरे का पूरा मलबा आपके ऊपर फेंकेगा। वो चाहता ही है, जो टॉक्सिक बंदा है वो यही चाहता है कि आपको वो स्ट्रेस में लेके आए, आपके ऊपर वो सारा जो है मलबा गिराए। अभी मेरी अपनी बेटी से कल परसों बात हो रही थी, तो शी शी टॉक टू मी अबाउट समथिंग एंड आई टोल्ड हर के पॉज करो, सिट बैक करो। आप रिएक्शनरी हो रही हो, यू हैव टू रिस्पॉन्ड। तो मसला ये है कि ऐसे बंदे का एंटीडोट ये है ना, जैसे वो बोल रहे हैं आप खामोश हो जाए।
अगर आप जवाब देंगे तो वो बात कहाँ से कहाँ जाएगी, और वो ये नहीं कि उस बंदे को परेशान, वो बंदा वो आपको परेशान करके छोड़ेगा, और आप फिर कितने घंटे तक इसी सोच में रहेंगे। और ये जो हमारी स्ट्रेसेस हैं और ये जो हमारी परेशानियां हैं, ये हमें बहुत ज्यादा, जितनी भी हमारी बॉडीली बीमारियां हैं, लोगों को समझने की जरूरत है। मैं आप सारे नाज़रीन को ये बताना चाहती हूँ, सामीन सबको, कि ये जो आपकी बीमारियां हैं ये स्ट्रेसेस से आती हैं, और स्पेशली कैंसर जो है वो इन्हीं स्ट्रेसेस से क्रिएट होता है। आप अपनी जिंदगी को आसान बनाएं, आप उनको समझ के उनके मुताबिक रिएक्ट, मतलब रिस्पॉन्ड करें, रिएक्ट नहीं करें। तो आपकी जो परेशानी है ना वो कम से कम हो जाएगी। बाजू का तो आपके बच्चे छोटे होते हैं, आपको उस बंदे के साथ रहना है, तो फिर आप कैसे रहेंगे? अगर आपने रहना है तो आपको उनका सीखना पड़ेगा कि वो किस बात से ट्रिगर होते हैं, क्या करते हैं, ताकि आप उसको अवॉइड कर सकें, और फिर आपको तरीका है आप उसको कैसे एंटीडोट कर सकें। चलें, बहुत शुक्रिया मैम, आपने कीमती टाइम हमें दिया। नाज़रीन, आज की एपिसोड से इतना ही, फिर हाजिर होंगे एक नई एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।